Hello students, a very warm welcome to Study by Method। आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये है क्वेश्चन हमारे पास और इसे सॉल्व करना है। 64 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, ये क्वेश्चन है। इसे करेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर यूज करेंगे वोडमास का रूल और बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। और सभी जानते होंगे वोडमास के रूल के हिसाब से पहले होता है ब्रैकेट सॉल्व। ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट्स हैं, लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट। उसके बाद ऑफ, यहाँ पर पावर, एक्सपोनेंट या रूट्स कुछ भी हो सकता है ना, मतलब ये जो मैंने आपको बताए ये कंडीशन अगर होती है तो ये ऑफ मतलब इनटू या फिर ये कंडीशंस जो मैंने अभी अभी बोली। फिर डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन या माइनस करना, ये लास्ट में होगा। बस इसी का हमें यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन देख के आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, ब्रैकेट तो कहीं पर भी नहीं है तो ये तो होगा नहीं। फिर है ऑफ, ऑफ वाली कंडीशन इनटू या पावर, एक्सपोनेंट, रूट्स, ये सब कुछ दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल दिख रहा है। देखिए यहाँ पर है ना 2 रेज टू द पावर 3, पावर एक्सपोनेंट वाला लग रहा है ना यहाँ पर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले इसका मतलब है हमें इसे सॉल्व करना होगा और बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो चलो कर देते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2, ये सब कुछ जो भी है वो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब यहाँ डिवाइड है तो मैं पहले इसे डिवाइड ही करूंगी क्योंकि ऑफ के बाद फिर डिवाइड हो रहा है। तो 64 डिवाइडेड बाई 8 दैट मीन्स 8 इंटू 2 अपॉन 4, ये सब कुछ एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब यहाँ पर क्या कर दीजिए, 8 2 ज़ा 16 अपॉन 4 कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा 4 टाइम में। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला बच्चों? 4, यही है हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए एक और मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ यहाँ पर। ये रहा क्वेश्चन, 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 1/2, और यहाँ पर क्या होगा इंटू, और ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3, ये है क्वेश्चन। इसे हम करेंगे सॉल्व। तो कैसे होगा? आपको वोडमास का रूल ही यूज करना है और करना है। देखिए पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है तो हम वही करने जा रहे हैं और बाकी सब एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब यहाँ पर भी पहले यहाँ दिया है प्लस, यहाँ दिया है डिवाइड, तो क्या कौन सा ऑपरेशन लें, प्लस या फिर डिवाइड? तो पहले होगा डिवाइड क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रैकेट देन ऑफ फिर डिवाइड, तो हम इसे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 12 डिवाइडेड बाई 3 दैट मीन्स 4, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इनटू 12 प्लस 4 करेंगे तो 16, मतलब स्मॉल ब्रैकेट हमने कर लिया सॉल्व। अब क्या होगा ऑफ, तो ऑफ में पावर, एक्सपोनेंट, रूट ये सब होता है। तो यहाँ पर है 5 रेज टू द पावर 3, तो इसे सॉल्व करो। 5 इंटू 5 क्या होगा? 125, 125 माइनस 1/2 इंटू 16। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों? तो अब ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, और अब ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8।
तो क्या आंसर आया? 125 माइनस 8, डेट मीन्स 117। ये है फाइनल आंसर 117। ये क्या लिखा है मैंने? 117। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप चाहें तो कॉपी और पेन लेके बैठिए और जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आप मेरे साथ ही ट्राई करते जाइए या प्रैक्टिस करते जाइए, ताकि आपको और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। और ये जो सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, वोडमास का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है बेसिक मैथ्स के लिए भी, और कंपटीशन एग्जाम्स में जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ भी बहुत काम आएगा। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर ये लिख रही हूँ, ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर है 4 रेज टू द पावर 2 प्लस 5, ब्रैकेट बंद हो गया है, प्लस 2 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर लिखा है 2 इंटू 4 स्मॉल ब्रैकेट में माइनस 5 और ब्रैकेट हो गया है स्मॉल वाला क्लोज। ये है क्वेश्चन। वोडमास के रूल के हिसाब से ही हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इवोल्यूट करेंगे या फिर इसे करेंगे, तो जब ये इवेल्यूट होगा तो आपको सबसे पहले तो ऑपरेशन यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। इसी के हिसाब से करेंगे ना हम वोडमास के अकॉर्डिंगली। तो क्या होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से भी पहले लाइन ब्रैकेट अगर है तो उसे सॉल्व करना होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ भी है स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर भी है, तो करते जाते हैं हम सॉल्व। ये हो जाएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगी, क्योंकि यहाँ पर फिर ऑफ वाली कंडीशन भी है ना, इसीलिए हम पहले कर लेते हैं। ये डिवाइड का सिंबल है, इसे सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटू है ना, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 5, बाकी जो है वो एज इट इज। ये डिवाइड है 4, ये बच्चों डिवाइड का सिंबल है, ये प्लस नहीं समझेंगे कोई भी इसे, मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ। ये क्या हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3। अब ब्रैकेट के बाद होता है फिर ऑफ, ऑफ मतलब पावर या एक्सपोनेंट है या फिर रूट है, तो उसे सॉल्व करना होता है। तो हम अब इसे करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर है 4 रेज टू द पावर 2, डेट मीन्स 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5, और बाकी जो भी है उसे मैं एज इट इज लिख देती हूँ। 16 प्लस 5 करेंगे तो होगा 21, और जो भी लिखा है उसे मैंने फिर से एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट के बाद ऑफ मतलब पावर, एक्सपोनेंट या रूट अगर कुछ है तो आप उसे सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ पर है ना हमारे पास 2 रेज टू द पावर 3, तो इसे करते हैं सॉल्व। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, बाकी सब एज इट इज। अभी क्या होगा, अब होगा डिवाइड, ऑफ के बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, लास्ट में माइनस या सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये होगा 21 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4, 2 प्लस 3 एज इट इज। अब ये सब आपको दिख रहे हैं, ये एडिशन होगा, सम होगा या प्लस करेंगे। तो जब आप सबको प्लस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 26। ये रहा आंसर। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।